नमस्कार दर्शकों। कल हमने एक पोस्ट किया था आपको स्वास्थ्य से संबंधित। हमने उसमें कहा था कि किसी न किसी डॉक्टर से, किसी न किसी चिकित्सक से आपकी मुलाकात कराएँगे। वो इसलिए कि जब आप गाँव से चलकर शहर आते हैं या मान लीजिए शहर में ही आप किसी को दिखाना चाहते हैं, तो अक्सर डॉक्टर तय नहीं हो पाता है। योग्य अयोग्य डॉक्टर्स में पहचान नहीं हो पाती है, तो अक्सर तीमारदार मरीज़ों के आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान में चले जाते हैं और सही इलाज नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमारा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप हर शनिवार और रविवार देखते रहेंगे। आज जैसे कि मैंने कल लिखा था, आज हमारे साथ मुलाकात में मौजूद हैं डॉक्टर शैलजा सिंह जो आई स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं और रायबरेली की जानी-मानी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आँखों की सुरक्षा को लेकर जिससे आप दुनिया देखते हैं, कायनात देखते हैं, तो आँखों का इलाज कैसे संभव है और जो सवाल हैं दर्शकों के, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी उसमें भेजा है, आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे हेलो डॉक्टर्स में। धन्यवाद आपका। जी, डॉक्टर आप साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अक्सर जो मरीज़ आते हैं, उन्हें ये तय नहीं कर हुँ, पाते वो लोग कि कहाँ दिखाएँ, क्या करें? फिर कभी डॉक्टर उनको उस तरह का नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगी कि आँखों से संबंधित जो इलाज है, ख़ासकर मोतियाबिंद है या एक उम्र आने पर आँखों की जो समस्या पैदा होती है, हुँ, उसके लिए किस तरह एहतियात बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको आँख की समस्या को हमारे हिंदुस्तान में, ख़ासकर ग्रामीण परिवेश में जी, बहुत हल्के में लिया जाता है, जी, ठीक है? जी, आँख लाल हुई, जी, तुरंत मेडिकल स्टोर से दवा लिया और जी, डाल लिया। जी, कई बार ग्रामीण उसमें जो है अक्सर जो ज़ख्म हो जाते हैं जी, और उसमें गलत दवा मिलने पे जी, हम लोग के पास जब मरीज़ आता है, जख्म बिगड़े रूप में लेके आता है, तो सबसे पहले तो जो स्टेरॉइड ड्रॉप जो बहुत धड़ल्ले से हुँ, मेडिकल स्टोर में झोला छाप लोग गाँव जी, में बहुत देते हैं, प्लीज़ उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करें, जी, ठीक है? जी, और दूसरा आज का ये जो है आज की नई जनरेशन जो आ रही है, नई पुरानी सभी में आजकल सबसे बड़ा एक आँख का दुश्मन है, वो है मोबाइल। जी, जी, ठीक है, जी, मोबाइल का भी बहुत दुष्प्रभाव जी, आँख पे पड़ता है। जी, आँखों में बच्चों में देखा गया है कि ये लॉकडाउन के समय के बाद से और जी, कई बार बच्चे को बचपन से ही मोबाइल माँ-बाप पकड़ा देते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत स्मार्ट है। जी, वो स्मार्ट बच्चे को ये स्मार्टफ़ोन बहुत नुकसान करता है। जी, देख ये अब पिछले 4-5 सालों में जब से लॉकडाउन के बाद से ये मोबाइल ज़्यादा हुआ, तब हुँ, से हम लोगों ने ये भी देखा है कि बच्चों में कम उम्र में चश्मे भी लगने लगे हैं। जी, जी, तो एक ये भी जनता को एक कहेंगे कि इसके लिए थोड़ा सचेत रहें। ये हर उम्र के लोगों में नुकसानदायक है, आँख में ड्राइनेस होती है, आँख की मांसपेशियाँ जल्दी मार करें, जी, हमें ताना ना मारें कि फ़ैशन उसको फ़ैशन की तरह से नहीं, उसको सेफ्टी की तरह से यूज़ करें, जी, ठीक है? और मोबाइल हर उम्र के लिए कम है रखना है। जी, घंटों लगातार मोबाइल का इस्तेमाल आँखों के लिए बहुत नुकसान करता है, जी, ठीक जी, है? जी, जी। बाकी जो इस सीज़न में है, जितना हो सके जो काम आपको शाम को भी हो सकता है, धूप में कम निकलें, एक दर्शक है ठीक हमारे है? लालगंज से, उन्होंने आज हमें व्हाट्सएप में लिखा है कि फ्लोटर्स क्या होता है? फ्लोटर्स फ्लोटर्स देखिए आँख के पर्दे और लेंस के बीच में एक पानी होता है जिसे हम विट्रियस कहते हैं, जी, ठीक है? ऐज के साथ भी डिजनरेशन होता है और डिजनरेशन मतलब उम्र के बदलाव। जी, जब हम यंग एज में हैं तो वो विट्रियस जो है बिल्कुल हेल्दी आदमी में जेली की तरह होता है। जी, ऐज के साथ उसमें डिजनरेशन होते हैं, कई बार किसी कारण चोट वगैरह की वजह से भी उसमें वो स्पॉट आ सकते हैं। जी, तो आँख के आगे जो काले धब्बे, मच्छर भुंगे या बाल की तरह से जो दिखते हैं दैट इज़ जी, फ्लोटर्स। जी, ठीक है? और ये अगर चोट नहीं है, आँख में दर्द, लालीपन वो नहीं है, साथ में अगर हैं तो इसका मतलब कई बार अंदर पानी में सूजन आने पे भी फ्लोटर्स बनते हैं। जी, लेकिन उसके साथ दर्द और लाल ज़रूर होगी आँख। और अगर डीजनरेशन है तो उसमें ना आँख में दर्द होता है, ना पानी लेकिन उम्र के साथ ये धब्बे बढ़ते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा अगर दर्द, लाली नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो डिजनरेशन के लिए सिर्फ़ अच्छी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ही देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में आप नेचुरल तरीके से भी पीले फल, हरी सब्ज़ी, दूध, दूध से बनी चीज़ें, अंडा, मछली, जी। ये सब भी आँख के लिए रिच सोर्सेज़ हैं, उनको बढ़ा दीजिए। डॉक्टर साहब ठीक आपका है? ये हॉस्पिटल है, इसमें नेफ्रोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, डायलिसिस के बारे में बात करें, तो इसकी भी शुरुआत यहाँ पर हो गई है? हाँ, यहाँ पे पिछले साल से जुलाई 2022 से डायलिसिस की सुविधा है, प्रतिदिन यहाँ डायलिसिस होती हैं। जी, जी, रोज़ाना 4-5 से कम नहीं होती हैं, जी, जी, ठीक है? और ये सब कुछ ये डायलिसिस के लिए हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर धीरज सिंह, जी, जो कि रह सप्ताह में 1 बार आते हैं रविवार को, जी। प्लस ज़रूरत पड़ने पे बीच पे भी विज़िट करते हैं। ये उन्हीं के सम हॉस्पिटल आपका कहाँ पर स्थित है?
ये अगर कोई आना चाहे तो? हाँ, जेल गार्डन रोड पे ब्रजभूषण सिंह मेमोरियल नर्सिंग होम। जी। ये रायबरेली का जानकारी के लिए, ये रायबरेली का पहला प्राइवेट अस्पताल है। जी। सन 81 से ये चल रहा है। मेरे पिताजी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी इसको ने शुरुआत किया। जी, जी। और अब आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद से हम लोगों ने जो उस ज़माने में तो सब चीज़ के लिए एक ही डॉक्टर सब चीज़ कर जी, लेता जी, था। अब जी। आज के ज़माने में हर चीज़ की है, तो हर डिपार्टमेंट हम लोगों ने इसको डेवलप करा है। जी, अभी 10-15 दिन में हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी की भी जी, शुरुआत हो जाएगी। जी। तो जो हड्डी से संबंधित या जोड़ों से संबंधित जो हैं, रायबरेली में डॉक्टर नहीं ढूंढ पाते, तय नहीं कर पाते, लखनऊ भाग जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ रेफर कर दिया जाता है कि आप लखनऊ जाइए। ऐसे में रायबरेली में भी योग्य डॉक्टर हैं, ये द्राविड़ अंचल के। रायबरेली में देखिए ऐसा नहीं कि योग्य डॉक्टर नहीं है, आखिर जी। हम लोग भी सब केजीएमसी के पास आउट हैं। जी, जी। ठीक है। जी। और यहाँ बस अपने देश वापस, अपने शहर वापस आ गए हैं, तो जी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, हाँ कुछ चीजों में जहाँ पे बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड वाली चीज है, जी। वो सुविधा अभी थोड़ा रायबरेली में नहीं, लेकिन समय के साथ वो भी उपलब्ध कराने के हम लोग प्रयास में हैं। और एक जानकारी और देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ महीने में आखिरी रविवार को मेरे बड़े भाई डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, जो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में जी। सर्जिकल गैस्ट्रो ऑन्कोलॉजी के हेड हैं, जी। वो निःशुल्क परामर्श देने यहाँ पे आते तो हैं। बहुत अच्छी बात है। 9 से 12 कैंसर, पेट और लीवर से संबंधित जो भी कैंसर है या और क्रॉनिक डिजीजेज हैं लीवर की या पेट की, जी। वो उनसे परामर्श ले सकते हैं। ये वो अपना कीमती समय महीने में एक बार निकाल करके, बिल्कुल निःशुल्क, उसकी कोई फीस नहीं। जी, ठीक बहुत है। बहुत तो हम धन्यवाद। चाहेंगे कि जी। हमारे जितने भी रायबरेली की जनता है जो उनसे लाभ ले सके। जी। ठीक है। और बाकी सब चीज़ों के लिए भी सुविधाएं हैं। आप नेत्र रोग है, हड्डी रोग है, जनरल सर्जन है, थायराइड की सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी के लिए है, जी। नेफ्रोलॉजिस्ट है, डायलिसिस है, फिजियोथेरेपी, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। प्लस हमारे यहाँ 2 विजिटिंग फिजिशियन भी आते हैं जो जी। समय पे ऑन कॉल हमेशा रहते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। तो आप थी हमारे साथ डॉक्टर शैलजा सिंह, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन भी हैं। और सबसे खास बात, अगर आपको डॉक्टर शैलजा सिंह को दिखाना है या मिलना है या जो भी सुविधाएं अभी बताई गई इस हॉस्पिटल में, तो रायबरेली आप आ सकते हैं। डिग्री कॉलेज चौराहे से जेल गार्डन रोड की तरफ आपको जाना है और यहीं पर हॉस्पिटल उपलब्ध है, आरडीए के ठीक सामने। बाकी पता डॉक्टर साहब ने बता दिया है आपको। और लगातार हर रविवार, शनिवार मैं आपको उन चीज़ों से, उन डॉक्टरों से मिलाता रहूँगा जो योग्य हैं और आपके लिए, आपके इलाज के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खास हैं। धन्यवाद।